सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब ये लीनियर रहता है ना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा अलग है ये y माइनस एक्स माइनस टू, तो ये थोड़े से फर्स्ट ऑर्डर का ही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो गया। तो इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप के जब सॉल्यूशन आते हैं तो हम लोग एक काम करते हैं, वेरिएबल को ऐसा लिखते हैं कि वी राइट x को नया वेरिएबल नाम देते हैं ना, यहाँ y x है ना, तो कुछ नाम दो इसका। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक y एज सम, मान लो v प्लस k, x एज u प्लस h। तो ये ट्रिक्स है, थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, ये थोड़े एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, अब इस तरह से कि यहाँ पे आ जाए ये जीरो हो जाए, जब मैं वैल्यू रखूं एक्स वाई को तो न्यूमरेटर जीरो हो जाए, मतलब यहाँ पे मेनली कहना चाह रहा हूं मैं h प्लस के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा h माइनस के, एक मिनट उल्टा कर दिया, y पहले है ना, तो y पहले है तो y वाला को यूज करेंगे k मतलब। तो इसका एक ट्रिक होता है, आपको देखना पड़ेगा कि why we solve like this। तो इसका एक ट्रिक है, सो k माइनस h, पहले k प्लस h माइनस टू बराबर जीरो, एंड k माइनस h माइनस फोर बराबर जीरो। यहां से k और h निकाल लो, क्या होगा बताओ, k की वैल्यू क्या आएगी, ऐड कर लो, तो 2k माइनस सिक्स बराबर जीरो, 2k बराबर सिक्स, सो k बराबर थ्री, थ्री आ जाएगा देख लो, एंड k जब थ्री आ गया रख दो यहाँ पे, नहीं k को थ्री रखो, थ्री माइनस टू वन, तो h बराबर माइनस वन आएगा, चेक करो, h बराबर माइनस वन आ गया। तो अब हमारे पास ने री वेरिएबल किया, x की वैल्यू आ गई u प्लस, मतलब u माइनस वन रखना है और y को रखना है v प्लस थ्री, ये है। अब इसको पुट करो, तो यहां से तो सिंपल है कि ये जो dx है वो du के इक्वल होगा, और यहां से जो dy है वो dv के इक्वल होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, dy बाई dx को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं dv बाई du, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे y की जगह ये वैल्यूज रखो, अब ये वैल्यूज पुट करो, तो उससे क्या होगा, अब आसान क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन को रिड्यूस करने का टेक्निक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो dy अपॉन dx करूंगा ना, तो dv अपॉन du बराबर, अब y प्लस एक्स माइनस टू है, तो y को रखो u माइनस वन, सॉरी y को v माइनस प्लस थ्री और x को u माइनस वन, पुट करके देखो तुम ध्यान से, तो ये बनेगा u प्लस v या v प्लस u बोलो, ये बेटर है, v प्लस u एंड v माइनस u। ये चेक करो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So this differential equation will reduce to this. चेक करना ना, x को रखो u माइनस वन और y को रखो v प्लस थ्री, क्योंकि यहाँ मैंने वही किया है, हमारा पर्पस यही जीरो बनाना था, तो इसलिए हमने ऐसा डबल चूज किया। तब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब ये क्या हो गया, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब ये तुम सॉल्व कर सकते हो। मान लो अगर डिफरेंस इसके, ये तो u v में चला गया, अगर ये मैं dy by dx में होता तो ऐसा होता है, dy by dx बराबर y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके जैसा है, बस ये u v में है, इसी को मैं xy में लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें सॉल्व करने में आसानी हो। पहले इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये सीखा होगा हाउ टू सॉल्व दिस, कर पाओगे, ये करूं, तो इसको सॉल्व करो, तो यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या करना होता है सॉल्व करने के लिए, तो dv अपॉन du बराबर डिवाइड कर दो, तो ये y अपॉन x है, तो यहाँ फंक्शन ऑफ y अपॉन x बनाना पड़ता है, तो y अपॉन x, तो v अपॉन u प्लस वन, v अपॉन u माइनस वन। तो मैं स्मॉल में भी लिख सकता था, मैं वेरिएबल कैपिटल में लिख रहा हूँ, बेटर तो स्मॉल में लिख देता हूँ, मैं कैपिटल लेटर यूज करता हूँ, स्मॉल लेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब यहाँ से क्या आ जाता है, मैं स्मॉल में यूज कर लेता हूँ, तो dv अपॉन du बराबर, अब ये देखो, आपको याद होगा हम लोग जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो y अपॉन x को t नाम रखते थे कुछ नया, तो यहाँ t सब्स्टिट्यूट करोगे तुम v अपॉन u को, एंड देन मतलब वही पूरा जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो, सॉल्व करते चले जाओ, तो सॉल्व करते चले जाओगे, तो ये तुम्हारे पास आ गया, तो t प्लस वन अपॉन टी माइनस वन। यहाँ क्या करते थे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, v बराबर
सो क्या करते थे आप, यहाँ से v इज इक्वल टी यू आ जाएगा, dv अपॉन du कर लो, तो t प्लस u dt बाई du यही हो जाएगा। एक तो uv में डिफरेंस दिख रहा है मेरा, सेम ही लगता है ना। सो dv अपॉन du बराबर t प्लस u dt बाई du, पुट करो यहाँ पे। सो ये वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगी t प्लस u dt बाई du बराबर t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। अब यहाँ से निकालो t की वैल्यू, बाद में t रखना फिर सॉल्यूशन आ जाएगा, वो पूरा कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से t उधर भेज दो, सो u टाइम dt अपॉन du बराबर आ जाएगा t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस t, तो u टाइम dt अपॉन du बराबर t प्लस 1 माइनस t स्क्वायर माइनस t। प्लस t चेक करो एक बारी। सो t प्लस 1 माइनस t स्क्वायर प्लस t, और अपॉन में क्या है t माइनस 1। ठीक है जी। सो यहां से अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको अब क्या करो u एक साइड t एक साइड, सो ये कितना बन गया, तो इसको बुला लो। तो ये एग्जाम में सॉल्व करने लायक नहीं क्वेश्चन है ना। तो एक और तरीका था इसका, मैंने लॉन्ग वे चुना है ना। एक तरीका सॉल्यूशन से स्टार्ट करो, फिर देखो सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन सेटिस्फाई करती है, वो भी एक तरीका है। एक तरीका है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल, जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, वो भी कर सकते हो। तो वो मुझे लगता है आसान होगा, इतना लंबा मैंने किया ना, ये मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, इससे बेटर है कि ऑप्शन के हिसाब से हम चेक कर ले, ये आसान हो जाएगा। देखो वो बताता हूँ, ये बहुत लेंदी हो गया। सो t माइनस 1 dt, और ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 बराबर आ गया du अपॉन u। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, अब जो इंटीग्रेट करना आता होगा। सो यू इंटीग्रेट बोथ साइड, ये t का फंक्शन आएगा, u का t को वापस रख देना, ये v अपॉन u, फिर ये आ जाएगा, फिर वापस v की जगह रखना यहाँ से x प्लस 1, v की जगह y माइनस 3। तो ये बहुत लेंदी हो गया, आंसर तो आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करके t यूज करो, तो यहाँ से u v की वैल्यू x y के टर्म में रखो तो आंसर आ जाएगा। बट ये लेंदी अप्रोच, आसान अप्रोच क्या था, आसान अप्रोच इसका है ये कि तुम ऑप्शन से ही स्टार्ट कर लो। पहले ऑप्शन को ही तुम डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, देखो क्या होता है। तो उससे पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा, मुझे लग रहा है सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई एक आएगा, तो तुम्हें वहां से देख के आइडिया मिलेगा क्या होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो आसान तरीका क्या है कि तुम चारों ऑप्शन को ही डिफरेंशिएट कर लो x के रेस्पेक्ट में, और देखो ये कौन सा सिंपलीफाई करके ये बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, दैट विल बी द आंसर। तो वो आसान तरीका है, ये डिफिकल्ट वे है। तो ये प्रैक्टिस करके समझ आता है ना क्या बेटर वे है। और कुछ पूछना है क्या? लाइन क्या कह रहा है, एक फंक्शन है x माइनस 3 की पावर 5